पति पत्नी के विवाद में पति ने एक वीडियो वायरल कर पत्रकार पर लगाए आरोप। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की खुशबू कॉलोनी के रहने वाले अजहर कुरैशी ने अपनी पत्नी आयत के भाई पत्रकार पर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल की है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले अजहर कुरैशी की पत्नी आयत ने एसएसपी से गुहार लगाकर कार्यवाही की मांग की थी। मेरा नाम अजहर कुरैशी है। मैं पीलीभीत बाईपास खुशबू कॉलोनी का रहने वाला हूँ और आईचम गाजियाबाद का एक्स स्टूडेंट हूँ और 5 कॉलोनी में एक छोटा सा अपना बेकरी का काम चलाता हूँ। मेरी शादी किला हुसैन बाग की रहने वाली फहमी उर्फ आयत के साथ हुई थी। उसके पापा का नाम है कमर अली, जो वहाँ के बदमाश हैं। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर आज ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। सब बदमाश किस्म के लोग हैं। इन्हीं के ख़ानदान वालों ने कटघर के रहने वाले हसीन मियाँ का कत्ल भी किया हुआ है और मुझे भी लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरी शादी 6 मार्च सन 2021 को हुई थी। रिसेप्शन वाले दिन से ही लड़की ने मुझे परेशान करना, मुझसे बदतमीज़ी करना, गालियाँ देना शुरू कर दी। उसके कुछ दिन बीतते ही करीबन 15 दिन बाद उसने मुझसे 9 लाख का हार की मांग की थी, जिसको ना पूरी कर पाने की वजह से उसने मुझे बहुत धमकियां दी। उसके पापा भी मुझे फ़ोन करके धमकियां देते हैं। उसके कुछ दिन बाद ये लोग मेरे घर पे आए, मेरी मम्मी से मेरे भाइयों से मारा पीटी करी और सारा 112 पुलिस बुला के मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। वहाँ समझौता हुआ, फिर ये सारा जेवर लेके सब कुछ सामान लेके ये अपने घर चली गई। फिर ये पहुंचती है महिला थाने, वहाँ पे भी सब ये हुआ। 1 डेढ़ महीने वहाँ पे केस चला, फिर ये लोग वहाँ से चले गए। देन उसके बाद ये फिर पहुंचते हैं किले थाने, जहाँ पे किले थाने में हमारा समझौता होता है। ये मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे पास किले थाने की लिखित रिपोर्ट है कि ना ऐसा कुछ हुआ है। पानी की कमी की वजह से इसका बच्चा इसके पेट में मर गया था और इसने खुद 2.5 महीने का बच्चा पेट में रखे अपने पेट में घूसे मारे कि तू मर क्यों नहीं जाता, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी है। किले थाने में समझौता लेके हम लोग 3 महीने से एक किराए के घर में रह रहे थे, जो मेरी कॉलोनी में ही है। वहाँ पर ये लड़की ना तो खाना बनाती, दिन रात बदतमीजी करती, मुझसे पैसे की डिमांड करती, जिसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं। इसके पापा की ऑडियो भी है मेरे पास, जिसमें वो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तेरी बहन का घर बर्बाद कर दूंगा, तेरी माँ का घर बर्बाद कर दूंगा। कॉल पे अपनी बेटी से बात करते टाइम उससे कहते हैं कि हैंड फ्री कर, मैं इसको जेल कराऊंगा, जान से मार दूंगा। मेरे छोटे भाई के पास लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। जिसके बाद अभी 4 दिन पहले करीब ये लोग सब करीबन 12-15 लोग घर पे इकट्ठा होकर आए, मेरे साथ मार पिटाई करी। 112 पुलिस मैंने बुलाई, मुझे ही पकड़वा दिया गया, प्लस मेरे ऊपर 151 का मुकदमा भी लगाया गया, जिसके बाद मैंने उस पर जमानत करा ली। उसी दिन रात में ही 100 नंबर की पुलिस लेके ये लोग फिर मेरे घर आते हैं, मुझसे बदतमीजियां करते हैं। फिर मैं वहां से चला गया। सारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और वो लड़की ना जाने कितने कितने लड़कों से बात करती है, जिसके फ़ोन नंबर्स मैंने अपनी 6 महीने पहले की डीएम रिपोर्ट में भी डाल रखे हैं। देन उसके बाद जो इसके पापा और इसके सब घर वाले भाई मुझे धमकियां देते थे, उसकी रिपोर्ट भी मैं 3 महीने पहले एसएसपी ऑफिस में दे चुका हूं। और अभी 2 दिन पहले भी जिस दिन इसने मेरे ऊपर झूठे झूठे एसएसपी ऑफिस में खड़े होकर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो रिपोर्ट भी मैं एसएसपी ऑफिस में उसी दिन देकर आ चुका हूँ। शाम को ये पहुंची है। इसने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं मुझे मेरे ऊपर वहाँ पे। मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूँ। मैं आत्महत्या कर लूँगा और मैं चाहता हूँ प्रशासन मेरी मदद करे, जिसमें मुझे किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वालों को परेशान कर रखा है। मेरे भाई के पास धमकियाँ आती हैं। अभी कल ही मुझे फ़ोन करके मेरी माँ बहन को गालियाँ दी, तेरी ये कर दूंगी, तेरी वो कर दूंगा, ऐसी गंदी गंदी मुझे फ़ोन करके गालियाँ देते हैं। कल की ही बात है जो रात में फ़ोन करके मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये सब बाप बेटी, इसके फूफा लोग और ये इसकी फूफियाँ, इसके चाचा लोग, ये सब मिलके, इसका छोटा भाई कहता है मैं बुलंद भारत अखबार में हूँ, मैं तेरी जीना हराम कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तू बरेली के किसी भी कोने में अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसे ऐसे करके मेरे पास धमकियां आती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्रशासन से मैं अपील कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए वायरल कर रहा हूँ कि लोग मेरी आके मदद करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेरी मदद कीजिए।
मैं शासन प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ कि मुझे बुलंद भारत की अखबार की ओर से लगातार धमकियाँ आ रही हैं। उसका छोटा भाई कहता है कि मैं बुलंद भारत अखबार में काम करता हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसका छोटा भाई अमन उर्फ सैफ लगातार मुझे धमकियाँ आ रही हैं। चौकी में भी मुझे धमकी देकर गया था वो कि मैं तेरी पूरी बरेली में तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे बरेली में रहने नहीं दूंगा। और ये जो लड़की जा जाके जगह जगह कह रही है कि मैंने कार की डिमांड की, आप मैं वो भी फोटो वायरल करूंगा कि इन्होंने हमें क्या दिया है और हमने इनको क्या दिया है। शादी के मेरे घर में बहुत सारे सब उत्साह में थे, केवल 25,000 की मेरे घर में केवल डेकोरेशन ही हुई हुई थी, तो मैं क्या इनसे कार की डिमांड करूंगा। मेरे घर में सब कुछ है, मैंने इस लड़की को हमेशा खुश रखने की कोशिश करी, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। जगह जगह जा जाके मुझे धमकियां दी जा रही हैं। बुलंद भारत से मेरे पास लड़के का भी फोन आता है, और मेरी बीवी भी, जब कल मैं एसएसपी ऑफिस से बाहर निकला उसके बाद मेरे पास लड़की का फोन आता है, मेरी माँ बहनों को सबको गालियां देती है, वो भी ऑडियो में इसके साथ वायरल करने जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। प्रशासन से मेरी अपील है, आप सब लोगों से मेरी अपील है, मैं ये वीडियो को वायरल कर रहा हूँ, ऑडियो फोटोज जो भी मेरे पास जितने भी सबूत हैं कहीं के भी, मैं सारे इस वीडियो के साथ वायरल कर रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं इन लोगों में फंस चुका हूँ, ये लोग कतली लोग हैं, इनके खानदान में पहले भी मर्डर हो चुके हैं और मुझे अपनी जान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। आप सबसे अपील है कि मेरी मदद